देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन से परिवर्तन पढ़ रहे हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझने के लिए सबसे कॉमन चीज है हमारे पास पेपर। हम पेपर की मदद से समझते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक पेपर है। इस पेपर को अगर मैं पहले समझ लो फिर उसका परिभाषा में जाएंगे इसकी। इस पे ये हमारे पास पूरा एक पेपर है। इस पेपर को मैंने बीच में से ऐसे फाड़ा, ठीक है, इस तरह से इस पेपर को फाड़ा तो इसके कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। ये 2 भागों में बढ़ गया, लेकिन ये भी क्या है, पेपर है, ये भी क्या है, पेपर। कोई नई चीज बनी इसमें, नई चीज नहीं बनी। तो एक चीज हमने क्या सीखी कि इसमें कोई नई चीज नहीं बनती है। क्या सीखी, नई चीज, नई वस्तु नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज देखोगे, इन दोनों पेपरों को मैंने वापस से ऐसे रखा, ऐसे रखा और मान लो मैंने इसे चिपका दिया ऐसे, तो ये फिर से पूरा पेपर बन गया। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखी, जब ये चीज 2 अलग अलग चीजें बनी, 2 मतलब 2 भागों में बटा, वापस से हमने जोड़ा तो फिर से हमें पुरानी चीज मिल गई। जितना बड़ा पुराना पेपर था उतना ही बड़ा मिल गया। तो जब पुराना पेपर हमें मिल गया तो हमें क्या पता चला कि जो वस्तु हमारी 2 भागों में बटी वो जब जुड़ के फिर से हमें उसी रूप में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा जिसमें कोई नई वस्तु या नई चीज नहीं बनती है और वापस हमें पुरानी चीज मिल सकती है, तो उस तरह के परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब मैंने इस पेपर को रखा इधर, यही पेपर लिया मैंने और इस पेपर का मैंने एक टुकड़ा लिया समझने के लिए, और इस टुकड़े को मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर जला दिया। ये पेपर पूरा जल रहा है, ठीक है, ये जलेगा और जलने के बाद ये क्या हो जाएगा, जब ये जल रहा है पूरा का पूरा पेपर, तो जलने के बाद इसकी क्या बन गई है, इसके अंदर जो गिर रही ग्लास, ये क्या है, बीकर है। इस बीकर में क्या गिरा, जो ये मिली हमें क्या मिली, राख मिली। क्या मैं इस राख से वापस वो पेपर बना सकता हूँ, नहीं बन सकता है ना। तो यहाँ पर जो राख बनी ये क्या बन गई है, नई वस्तु बन गई। क्या बन गई है, नई वस्तु बन गई। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, एक वस्तु से रूप परिवर्तित होकर कोई नई वस्तु क्या हो जाती है, बन जाती है, और उस वस्तु से हम वापस पुरानी वस्तु नहीं बना सकते, उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आया समझ में। सेम चीज किसके लिए होगी, ये क्या है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। अगर मैं इसे जलाऊंगा, मान लो अब ये जलेगा नहीं, थोड़ा सा देर लगेगी इसमें। अगर मैं इसे जलाऊंगा तो इसका क्या बनेगा, पहले ये काय में बदलेगा, कोयले में, कोयला धीरे धीरे काय में बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा। तो कोयला और राख दोनों ही क्या है, नई चीज है, उससे हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते। लेकिन इसी लकड़ी को अगर मैं 2 भागों में ऐसे तोड़ दूं और उन दोनों भागों को फिर से मैं जोड़ दूं, फिर से मुझे उतनी बड़ी लकड़ी मिल गई, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक। और जब लकड़ी मैंने जला के उसका कोयला बन गया और राख बन गई, तो वो कौन सा